अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों की शिक्षा के लिए लगातार जरूरी कदम उठा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जिम्मेदार ही सरकार के प्रयासों को पलीता करने में लगे हैं। ऐसा ही एक मामला पन्ना से सामने आया, जहां ककरहटी गांव में अनुसूचित जाति बालक बालिका छात्रावास का हाल बदहाल है। ना तो छात्रावासों के अधीक्षक रोज समय पर आते हैं, ना ही छात्र छात्राएं यहाँ दिखाई देते हैं। बिजली की व्यवस्था भी यहाँ पर नहीं है। तो वहीं जब हमने छात्रावास के कर्मचारियों से छात्रों और अधीक्षक की उपस्थिति संबंधी प्रश्न किए तो वह गोलमोल बातें करते नजर आए। बच्चे स्कूल गए हैं सर। बच्चे स्कूल गए हैं जी। अधीक्षिका नहीं है यहाँ पर, बताया जा रहा है काफी दिन से यहाँ बंद आती ही नहीं अधीक्षिका। अधीक्षिका तो रोज आती है, आज नहीं आई है, लेकिन आज स्वास्थ्य खराब होने के कारण। दोनों छात्रावास की स्थिति बहुत खराब है, न गद्दे हैं यहाँ पर, न रजाई है, टूटी हुए बेड डले हुए हैं, मीटर बंद है, बत्ती फिर भी चालू है। क्या पूरा मामला है? मीटर के लिए हमने कई बार आवेदन लगाया है वाईसी साहब के यहाँ, लेकिन उनने यही कहा है कि ठीक है करवा देंगे। तो वो फिलहाल हम अपनी व्यवस्था के तौर पे चला रहे हैं। देखभाल के लाने बजाय रोज आके भागवती की तबीयत खराब है। जब तक कब से तबीयत खराब है इनकी, कुछ पता है आपको? हाँ पता है। आपको फिर भाड़ दे के गई है? नहीं, मैडम ने लाओ है कि जब तक है नहीं, जब तक देख ही रहना तुम। और रोज आती हैं। मैडम ने बोला है? हाँ मैडम बोली कि यहाँ देखना स्कूल। क्या नाम है मैडम का? मैडम का अरे दूसरी का पेट में कैसे समाएगा। मीना मैडम। यहाँ बच्चे रहते हैं? हाँ रहते। कितने? यहाँ रहते हैं 13-14 बच्चे। अच्छा। रजिस्टर में कितने बच्चे हैं दर्ज? अभी आप पता नहीं। आप और संवाददाता विनय पांडे हमारे साथ और भी ज्यादा बात करने के लिए जुड़ गए हैं। विनय जी, सबसे पहले उस छात्रावास की अव्यवस्थाओं के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्या क्या यहाँ पर अव्यवस्थाएं हैं और रोज छात्र छात्राएं किस कदर यहाँ पर परेशान होते हैं? जी जय जी, मैं बता दूं कि ये पन्ना जिले के ककरहटी नगर पंचायत के बालक और बालिका छात्रावास का मामला है जी। इस छात्रावास की इतनी बुरी स्थिति है कि मैं क्या बताऊं। ये इस छात्रावास में ना ही कभी अधीक्षक रहते हैं, ना ही अधीक्षिका रहती हैं। 2-3 बार हम इस छात्रावास गए हैं, लेकिन आज तक कोई नहीं मिला है जी। कल की ही बात, मतलब शनिवार को जब तहसीलदार महोदय को इस संबंध में हम लोगों ने अवगत कराया मीडिया वालों ने, तो तहसीलदार साहब और नायब तहसीलदार साहब भी इधर पहुंचे, तो दरवाजे का गेट भी उनको नहीं खुला और दोनों तहसीलदार और नायब तहसीलदार को वापस जाना पड़ा जी। विनय जी, संबंध में नायब तहसीलदार और तहसीलदार का क्या कहना है? कोई एक्शन इस पर लिया जाएगा? क्योंकि छात्रावास में जो अधीक्षक हैं वो भी नहीं आते हैं, ना ही यहाँ पर छात्र छात्राएं दिखाई देते हैं, किसी तरह की कोई व्यवस्था भी नहीं है। जी जय जी, मैं बता दूं कि इधर एक भी छात्र नहीं रहते, ना बालिकाएं रहती हैं, ना ही बालक रहते हैं, तारा दला रहता है और ना ही कभी अधीक्षक दिखते हैं। बस नाम के लिए बिल्डिंग बनी हुई है, बस इतना है। और तो और जो कन्या छात्रावास है उसमें 100-200 रुपए की दर से प्राइवेट अधीक्षिका द्वारा व्यक्ति नियुक्त कर दिया गया है, राम कृपाल यादव करके। वो व्यक्ति उस छात्रावास को देखता है। जब तहसीलदार महोदय पहुंचते हैं तो जिला संयोजक जी को भी फोन लगाते हैं, लेकिन वो जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग भी फोन उनका रिसीव नहीं करते हैं। विनय जी, जब यहाँ पर आप बता रहे हैं जिस तरह से अधीक्षक भी नहीं रहते हैं, ना ही यहाँ पर बालक बालिका छात्राएं दिखाई देती है, छात्र दिखाई देते हैं, तो वहाँ पे जो कर्मचारी है उनसे आपने बात करने की कोशिश की कि ये लोग कहाँ जाते हैं और क्यों यहाँ पर उपस्थित नहीं रहते? जी जया जी, मैं बता दूं आपको कि जब भी हम जाते हैं तो 10 के बाद जाते हैं और कर्मचारी जो इधर रहते हैं इनका कहना ये रहता है, जब भी हम जाएंगे तो ये कह देते हैं कि बच्चे अभी स्कूल गए हैं। हालांकि बच्चे उधर रहते नहीं है, ना अधीक्षक रहते ना अधीक्षिका रहती, और जब भी जाओ तो कहते हैं कि अधीक्षक आज नहीं है, बस आज नहीं आई है, बाकी दिन आती है। इनका हमेशा यही कहना होता है, लेकिन जब भी जाते हैं कभी नहीं मिलते। और जब हमने इस संबंध में तहसीलदार महोदय को सूचना दी तो उनने खुद निरीक्षण किया, ना तहसीलदार और तहसीलदार महोदय ने, तो तारा डाला मिला और रास्ते से ही वापस लौटना पड़ा तहसीलदार महोदय। विनय जी, तो जिस तरह से बता रहे हैं कि छात्र छात्राएं उस समय स्कूल जाते हैं, तो क्या आपने स्कूल पहुंचकर उनसे बात करने की कोशिश की या फिर जो अधीक्षक हैं यहाँ कर उनसे आपने बात की? जी अधीक्षक जी मिलती ही नहीं है। हम कई बार गए हैं, हमने उनसे नंबर मांगने की कोशिश की है, उनका नंबर अवगत कराएं, नंबर नहीं देते, ना भी कोई रिकॉर्ड देते। आती हूँ आपके पास, हमारे साथ नायब तहसीलदार जी जुड़ गए हैं, उमेश जी। उमेश जी, स्वागत है आपका नाथी टीवी पर। हाँ उमेश जी, हम पन्ना की बात कर रहे हैं। यहाँ पर
ककरहटी गांव में अनुसूचित जाति बालक बालिका एक छात्रावास है। यहाँ पर हमारे संवाददाता पहुंचे थे। बहुत सी अव्यवस्थाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। यहाँ ना छात्र छात्राएं मौजूद रहते हैं, बिजली की व्यवस्था नहीं रहती, अधीक्षक यहाँ पर मौजूद नहीं रहते। आप भी वहाँ पर गए थे सर राउंड लगाने? हाँ मैडम, मैं भी गया था परसों और उनके साथ कार्रवाई की जा रही है जी। नोटिस वगैरह उनको दे दिए गए हैं और मैंने मैथ तहसीलदार से बोल दिया है कि उसे कार्रवाई करे, जो भी होगा नियमानुसार तो कार्रवाई करेंगे उसके ऊपर। मेरे संज्ञान में है मैडम वो। सर क्या एक्शन इन पर लिया जाएगा? क्योंकि कई बार हमारे संवाददाता जिस तरह से बता रहे हैं कि एक बार नहीं, वो लोग कई बार यहाँ पर पहुंचे थे और हर बार यही तस्वीर उनको दिखाई देती है, तो उन पर एक्शन क्या लिया जा रहा है? एक्चुअली मैडम जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो कार्रवाई हो जिला की उनको बताया गया है और श्रीमान कलेक्टर महोदय की भी अवगत कराया जा रहा है उसके बारे में। जो भी बड़े सरकारी निर्णय नहीं होते कार्रवाई उनके पास होगी। उमेश जी लास्ट क्वेश्चन आपसे और ये लेना चाहेंगे, जो अधीक्षक है यहाँ के, उनसे आपने आपकी बात हो पाई है क्या कि कहाँ रहते हैं वो? हाँ, मेरे नायब तहसीलदार से बात की है उसकी और उनको नोटिस भी सबमिट किया गया है, वो आएंगे वो। चलिए बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। विनय जी, उमेश तिवारी जी जो तहसीलदार है वो हमारे साथ जुड़े हुए थे। उनका ये कहना है कि सबसे बड़ी बात यह है कि अनादि टीवी का असर हुआ है इस खबर का और एक्शन इस मामले में लिया जा रहा है कि जो दोषी है उनको नोटिस दिया गया है, पूछताछ उनसे की जाएगी इस संबंध में और जो भी उचित होगा वो कार्रवाई की जाएगी। यह आश्वासन उन्होंने नायब तहसीलदार साहब ने दिया है। जी मैं बता दूं कि मैंने तभी नायब तहसीलदार महोदय से ये कहा था कि इनके खिलाफ पंचनामा या अन्य कार्रवाई की जाए, तो उस समय तो तहसीलदार साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की थी जी। और नायब तहसीलदार को निर्देश जरूर दिए थे आर एम गौतम जी को कि मतलब इनके को नोटिस जारी करें और वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराएं जी। लेकिन इस संबंध में अभी भी कोई उनके उधर कोई सुधार नहीं हुआ है। अब भी छात्रावास अधीक्षक जो के क्यों मतलब छात्रावास के कोई हालात नहीं सुधरे हैं जी। चलिए उम्मीद कर रहे हैं विनय जी के इस खबर के बाद और जिस तरह से नायब तहसीलदार जी और तहसीलदार जी बता रहे हैं कि एक्शन लिया जा रहा है, उम्मीद है कि शायद व्यवस्थाएं यहाँ पर सुधर जाए। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।